Hello and good morning to all. In previous lecture we have already seen types of stone masonry, which are rubble masonry and ashlar masonry. In brief, we have already seen in rubble masonry. ashlar masonry के टाइप्स देखने बाकी है. रबल masonry के जो टाइप्स है रैंडम रबल, स्क्वायर रबल, कोर्स रैंडम में कोर्स अनकोर्स एंड स्क्वायर रबल में कोर्स अनकोर्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस लेक्चर. In today's session, we will see polygonal rubble masonry. So, what is polygonal rubble masonry? Polygonal rubble masonry, the stones are hammer dressed and the stones selected for the face work are dressed in an irregular polygonal shape. Thus, the face joints are seen running in an irregular fashion in all directions. As the stones are of irregular shape, it is difficult to adjust them with regard of stability and appearance of the work. As you can see in diagram, polygonal rubble masonry. How the stone masonry done in polygonal rubble masonry. हैमर ड्रेस्ड एंड द स्टोन सिलेक्टेड फॉर द फेस वर्क. मतलब जो फेस वर्क है उसका स्टोन जो भी फेस साइड में है तो उसको हैमर ड्रेस्ड किया गया है एंड इरेगुलर पॉलीगोनल शेप में है तो विच इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीगोनल रबल मैसनरी. द फेस जॉइंट्स आर सीन रनिंग इन एन इरेगुलर फैशन इन ऑल डायरेक्शन. मतलब इरेगुलर शेप है पूरे पॉलीगोनल रबल मैसनरी में. जो स्टोन्स है उसका जो शेप है वो इरेगुलर है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट देम विथ रिगार्ड द स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ द वर्क बिकॉज ऑफ द शेप ही इरेगुलर है पॉलीगोनल रबल मैसनरी में. तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी एडजस्ट नहीं हो पाएगा एक दूसरे के साथ, डिफ़िकल्ट है. एंड अपीयरेंस ऑफ द वर्क मतलब उसका जो अपीयरेंस है लुक जो है वो वैसा ही दिखेगा एज इट इज़ इन डायग्राम विच इज़ द इरेगुलर शेप. नाउ वी विल स्टार्ट टुडे ashlar masonry. What is the ashlar masonry? Plain rock face block in course. In this type ashlar masonry is built from carefully dressed stone with accurate bedding and jointing. The thickness of joint is about 3 mm. Ashlar masonry is most expensive but it gives the best appearance which can be obtained by placing the block of different size in different pattern. The breaking of wall may be constructed in ashlar masonry or in rubber masonry. The different type of ashlar masonry are given below, which are ashlar fine, ashlar rough tooled, ashlar rock, rustic or quarry faced. Fourth is ashlar chamfered and fifth is ashlar facing. ऑलरेडी ये जो टाइप्स है एस्लर मैसनरी के वो हमने ऑलरेडी टाइप्स पहले भी लिए हैं पीपीटी में और फिर से मैंने आज बताया. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टाइप इज़ एस्लर फाइन. नाउ जो थोड़ा बेसिक में बता देती हूँ एस्लर मैसनरी क्या है. एस्लर मैसनरी जो है वो स्क्वायर स्टोन का रहता है, वेल मैनर्ड रहता है. मतलब जहाँ पर हम मैसनरी करेंगे वो भी उसका भी शेप रहता है, स्टोन का भी शेप रहता है. तो दिखने में वो लुक उसका जो है वो अच्छा, उसका जो अपीयरेंस इज गुड. द ब्रेकिंग ऑफ वॉल appearance which can be obtained by placing the blocks of different size in pattern and different pattern. So let's start with the first type of ashlar masonry, which is ashlar fine masonry. In this type, in ashlar fine
type of stone masonry, the stone blocks are finely chiseled dressed on all beds and side joints. The faces are of perfectly true shape and finished to get the desired pattern. The construction is carried out in proper bond and the joint thickness never exceed 3 mm. Courses are properly maintained. As you can see in डायग्राम में दिखाया है एस्लर फाइन स्टोन ब्लॉक्स जो है वो चीज़ल ड्रेस्ड किए हुए हैं, चीज़ल नाम के इंस्ट्रूमेंट से वेल ड्रेस्ड मतलब उसको शेप दिया है। ऑल बेड्स एंड साइड जॉइंट्स भी मतलब ऑल बेड्स एंड जॉइंट्स को भी ड्रेस्ड किया गया है। द फेसिस आर ऑफ परफेक्टली ट्रू शेप मतलब उसका जो फेस के साइड जो है तो वो भी उसको भी ट्रू शेप में दिया है। फिनिश टू गेट द डिज़ायर पैटर्न भी डिज़ायर दिया है मतलब डिज़ायर पैटर्न में फिनिशिंग किया है। कंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट इन प्रॉपर बॉन्ड एंड द जॉइंट्स थिकनेस नेवर एक्सीड 3 mm मतलब जो जॉइंट्स है उसके थिकनेस जो है बॉन्ड जॉइंट के जो थिकनेस है तो मतलब वो 3 mm से ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। कोर्सेस आर प्रॉपरली मेंटेन। तो आपने ऑलरेडी डायग्राम में देख सकते हैं। द फेस स्टोन आर नॉर्मली लेड एज हेडर एंड स्ट्रेचेस alternately through stones extend to the full thickness of wall. When the wall thickness is less than 75 centimeter, all the joints are either vertical or horizontally मतलब फेस के साइड पे ये मैसनरी करते समय एस्लर मैसनरी करते समय उसका जो फेस साइड है वहाँ पे नॉर्मली कौन से स्टोन को पुट किया जाता है और स्टोन कैसे पुट किया जाता है एज हेडर एंड स्ट्रेचेस अल्टरनेटली मतलब एक हेडर है तो एक स्ट्रेचर है, एक स्ट्रेचेस नहीं है यहाँ पे स्ट्रेचर है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। एक हेडर है तो एक स्ट्रेचर है, वैसे स्टोन को पुट किया जाता है एस्लर मैसनरी में। ओके सो अल्टरनेटली थ्रू स्टोन्स एक्सटेंड टू द फुल थिकनेस ऑफ वॉल व्हेन द वॉल थिकनेस इज लेस देन 75 सेंटीमीटर। ऑल द जॉइंट्स आर आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके जो जॉइंट्स है वो आइदर वर्टिकल हो सकते हैं या हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। तो you have already seen in diagram. See in diagram one is header and one is stretcher. Stretcher means जो face के side length वाला portion दिख रहा है and header means header ये वाला ये जो है वो स्ट्रेचर है क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है पूरा लेंथ और ये जो है ये क्या है हेडर है क्योंकि फेस के साइड पे सिर्फ आपको क्या दिख रहा है फेस के साइड पे आपको सिर्फ उसका विड्थ दिख रहा है, वो रॉक का विड्थ दिख रहा है तो उसको हेडर बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट मैसनरी इज एस्लर रफ टूल मैसनरी। इन एस्लर रफ टूल मैसनरी the exposed faces of stones are generally have a fine dressed chisel drafting all around the edges. The portion of face stone enclosed by the chisel draft is rough tool. The thickness of joint should not exceed 6 mm. मतलब एस्लर रफ टूल का मतलब ही है मतलब ये मैसनरी एस्लर रफ टूल मैसनरी में जो सरफेसिस है स्टोन की सरफेसिस है वो रफ होंगी, ठीक है। तो उस मतलब जो फेस साइड में है जो पोर्शन एक्सपोज हो रहा है वो स्टोन क्या हो गया, वो स्टोन ऑलरेडी रफ है तो उसको फाइन ड्रेस किया गया है चीज़ल के मदद से। चीज़ल नाम का जो टूल है उसके मदद से उसके जो एजिस है पूरे साइड के जो एजिस है तो वो फाइन ड्रेस किया गया है, बराबर है फेस के साइड में क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये मैसनरी में जो रॉक है तो वो रफ है इसलिए। नेक्स्ट इज एस्लर रॉक और क्वारी फेस्ड मैसनरी। इन दिस टाइप ऑफ
Asler masonry, a strip about 25 mm wide and made by means of a chisel is provided around the perimeter of every stone exposed for view, but the remaining portion of the face is left in the same form as retrieved from quarry. Only projections on the face, known as bushing exceeding 80 mm, are removed by hammer. This type of construction gives massive appearance. अभी एस्लर रॉक और क्वेरी फेस्ड टाइप मैसनरी जो है उसमें स्ट्रिप अबाउट 25 mm वाइड, मतलब 25 mm वाइड एंड मेड बाय मीन्स ऑफ अ चीज़ल. यहाँ पर भी चीज़ल नाम के टूल से क्या किया गया है, 25 mm वाइड स्ट्रिप प्रोवाइड किया गया है उसके पेरीमीटर में. एवरी स्टोन के पेरीमीटर में 25 mm वाइड स्ट्रिप प्रोवाइड किया गया है, जो चीज़ल नाम के जो टूल है उसके थ्रू क्या किया गया है, उसको शेप दिया है, राइट. बट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फेस इज लेफ्ट इन द सेम फॉर्म एज रिट्राइव्ड फ्रॉम क्वारी. जो उसके प्रोजेक्शन है फेस के साइड से, तो उसको हैमर के थ्रू रिमूव किया गया है, तो उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा मैसिव दिख रहा है. दिस टाइप कंस्ट्रक्शन गिव्स मैसिव अपीयरेंस. ओके. In next Asler masonry is Asler chamfered. मीन्स दोनों साइड से या तो समान या तो फिर उसको कुछ तो भी शेप दिया होगा, ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ मैसनरी इज सिमिलर टू अबो मीन्स एस्लर रॉक और क्वेरी टाइप, बराबर है. ये मैसनरी का कंस्ट्रक्शन भी एस्लर रॉक और क्वारी फेस के जैसा ही है. But one thing is that the edges around the exposed face are beveled off at an angle for a depth of 25 mm. You can see in diagram. बेवल का मतलब ही है कि थोड़ा सा स्लोप देना, मतलब स्लोप दिए वाला लुक, तो उसको क्या बोलते हैं, बेवल. सो इन दिस टाइप ऑफ मैसनरी सिमिलर टू एस्लर रॉक और क्वेरी फेस्ड. एस्लर रॉक और क्वेरी फेस के जैसा ही ये मैसनरी है, उसका कंस्ट्रक्शन भी वैसा है. और इसमें सिर्फ उसके जो एजिस है, मैसनरी के जो एजिस है, तो उसको क्या किया गया है, थोड़ा सा उसको स्लोप दिया है. एंगल कितने एंगल पे, कुछ एंगल पे उसको डेप्थ ऑफ 25 mm कुछ तो भी स्लोप दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्लर चैम्फर्ड. तो नेक्स्ट मैसनरी इज एस्लर फेसिंग मैसनरी. The faces of the stone are rough tooled and chamfered, and the stone are provided in facework only. The backing may be made up of brick, concrete, and rubble, which reduce the cost. The minimum height of course is 20 centimeter, and the width of each stone is about 1.5 times its height. The bed joints of all the stones are dressed perfectly and are square in shape. You can see in diagram. Faces of the stone are rough tooled and chamfered, and the stones are provided in face work only. मतलब ये जो एस्लर मैसनरी है वो फेस साइड दिया गया है, फेस उसका जो फेस है वो एस्लर मैसनरी है, ठीक है. और उसका जो बैक साइड है,
मे बी मेड अप ऑफ ब्रिक, कंक्रीट और रबल। ब्रिक से या फिर कंक्रीट से या फिर रबल मैसनरी से बनाया गया है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस्ड करना है इसलिए। द मिनिमम हाइट ऑफ कोर्स इज़ 20 सेंटीमीटर। एक कोर्स की जो हाइट है तो वो 20 सेंटीमीटर है मिनिमम। एंड द विड्थ ऑफ ईच स्टोन, विड्थ कितना है ईच स्टोन का, अबाउट 1.5 टाइम्स इट्स हाइट, मतलब उसकी हाइट से 1.5 मीटर ज़्यादा है। द बेड जॉइंट ऑफ ऑल द स्टोन्स आर ड्रेस्ड परफेक्टली एंड आर स्क्वायर इन शेप। उसका शेप स्क्वायर है और स्टोन को वेल ड्रेस्ड किया है। तो दिस इज़ अ एस्लार फेसिंग stone masonry. And the last one is ashlar block in coarse masonry. In this type, in ashlar block in coarse masonry occupies an intermediate position between the rubble masonry and ashlar masonry. The faces of the stone are generally hammer dressed and the thickness of mortar joints does not exceed 6 mm. द फेसिस ऑफ द स्टोन आर जनरली हैमर ड्रेस, मतलब फेसिस जो है एस्लार ब्लॉक इन कोर्स मैसनरी में जो फेसिस है वो जनरली हैमर ड्रेस किया गया है। और थिकनेस जो है मोर्टार जॉइंट्स के लिए जो थिकनेस यूज़ किया है वो 6 mm से ज़्यादा नहीं है। द डेप्थ ऑफ कोर्स वेरीज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। डेप्थ जो है एक कोर्स का तो 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर में है। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड फॉर heavy engineering works such as retaining wall, set wall, etc. And in some cases it may also be adopted for theatre, railway station, temples, bridges, public buildings, etc. मतलब ये जो एस्लार ब्लॉक इन कोर्स मैसनरी जो है वो हैवी, जहाँ पे हैवी बिल्डिंग्स बनानी है या तो फिर हैवी वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स रहते हैं, हैवी स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं जैसे रिटर्निंग वॉल है, सेट वॉल है, तो या फिर तो रेलवे स्टेशन है, थिएटर है, टेम्पल्स है, ब्रिजेस है, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए ये मैसनरी का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे स्टोन मैसनरी ख़त्म हो रहा है। ये यूनिट का फर्स्ट जो पोर्शन है वो ख़त्म हो रहा है। स्टोन मैसनरी में हमने टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी देखा, रबल मैसनरी, एस्लर मैसनरी। रबल मैसनरी में भी हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, कोर्स, अनकोर्स फॉर रैंडम रबल, कोर्स, अनकोर्स फॉर स्क्वायर एंड पॉलीगोनल मैसनरी। एंड इन एस्लर मैसनरी हमने 6 टाइप्स देखे, विच आर एस्लर फाइन, एस्लर रफ टूल, एस्लर रॉक और क्वेरी फेस्ड, एस्लर चैम्फर, एस्लर फेसिंग एंड एस्लर ब्लॉक इन कोर्स। ओके, ये थर्ड यूनिट जो है वो 20 मार्क्स के लिए है, तो ध्यान से देखना। उसमें ऑलरेडी 4 टॉपिक्स हैं, मेन 4 टॉपिक्स आर, फर्स्ट टॉपिक इज़ स्टोन मैसनरी, सेकेंड टॉपिक इज़ ब्रिक मैसनरी, थर्ड वन इज़ स्कैफोल्डिंग एंड फोर्थ वन इज़ स्कैफोल्डिंग एंड शोरिंग। तो उसमें का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपना ख़त्म हो गया। ब्रिक मैसनरी थोड़ा बड़ा है, मतलब ब्रिक मैसनरी में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर तो स्कैफोल्डिंग एंड शोरिंग बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, तो वो जल्दी कवर हो जाएगा, राइट। तो ब्रिक मैसनरी देखने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो एक बार एग्ज़ाम में आया है। टूल्स एंड प्लांट्स यूज्ड फॉर स्टोन मैसनरी। कौन से टूल्स यूज़ किए गए हैं, कौन से प्लांट्स यूज़ किए गए हैं स्टोन मैसनरी में? स्पेड, पावड़ा और कैसी। थर्ड वन इज़ आयरन पैन, फोर्थ वन इज़ पिक एक्स, फिफ्थ वन इज़ लाइन एंड पिन्स। यू कैन सी इन डायग्राम, राइट। ये उसके नेम है एंड उसके डायग्राम भी यहाँ पे दिए हैं। फिफ्थ वन इज़ लाइन एंड पिन्स, सिक्स्थ वन इज़ स्लेज हैमर, सेवेंथ इज़ रैमर, 8 one is square, 9 one is punch, 10 is guard, 11 is crabbing hammer and 12 one is spall hammer, which is given in diagram. You can see easily in diagram what are the tools and plants used for stone masonry.
Okay, so here stone masonry is completed in today's session. We'll start in next lecture brick. What is brick masonry, common terms used in brick masonry, and what are the construction methods for brick masonry, and requirements of good brick. So there are main four topics in brick masonry. Okay, thank you.